कनाडा, इंडिया, इटली और यूरोप का किसान आज भी लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा के अपने मुल्क की मईशत को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। लेकिन मेरे मुल्क का किसान, मेरे मुल्क का डेयरी फार्मर आज भी चंद 100 रुपए पर गुजारा करने पर मजबूर है। एग्रीकल्चर है वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। हमें चाहिए कि एग्रीकल्चर में नए नए जदीद तरीके लेके आएँ ताकि मेरे मुल्क का किसान अपलिफ्ट हो, मेरे मुल्क का किसान इकोनॉमी के अंदर अपना रोल प्ले कर सके। मैं खुद एक PhD डॉक्टर हूँ। मैं पाकिस्तान के अंदर जदीद डेयरी फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह कम खर्चा करके अपने जानवरों का दूध भी बढ़ा सकते हैं, गोश्त भी बढ़ा सकते हैं। आप शहर में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, अगर आपको शौक है जानवर पालने का तो कौन कहता है कि बगैर ज़मीन के आप फार्मिंग नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास एक मरला ज़मीन भी नहीं है चारा काश्त करने के लिए, आप तब भी 100 जानवरों की फार्मिंग कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि फार्मिंग को करना और मज़ीद बेहतर बनाना और प्रॉफिटेबल बनाने में किन किन चीज़ों का कलीदी किरदार है। मेरे साथ मेरे प्यारे भाई मौजूद हैं, आपके सामने तारुफ रखते हैं और दीगर मालूमात अभी शेयर करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक आपने हमारे साथ रहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर सबसे पहले मेरे देखने वालों को अपना तारुफ करवा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है। RJ साइलेज कंपनी का मैं CEO हूँ। अरसा 5 साल से मैं इस बिज़नेस के साथ मुंसलिक हूँ और मेरी PhD भी इसी सब्जेक्ट के अंदर है। तो मैंने कहा यार क्या ऐसी चीज़ की जाए जिससे मेरे मुल्क के अंदर से ये गुर्बत का ख़ात्मा हो। आजकल किसानों की माशी हालत देख के यकीन करें बड़ा तरस आता है, पाकिस्तान के जो हालात हो चुके हैं। मैंने कहा यार क्यों ना कोई ऐसा काम कर लिया जाए जिससे मेरे मुल्क की इकॉनमी इम्प्रूव हो, मेरे मुल्क का किसान खुश हो। और आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर है वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। जब हमारी एग्रीकल्चर ही वीक हो जाएगी तो पाकिस्तान क्या तरक्की करेगा। सर इंटरनेशनल फार्मिंग, जैसे आपने माशाल्लाह PhD की और बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज किया है, आप बताइएगा कि इंटरनेशनल फार्मिंग को अगर एज ए कम्पेयर टू पाकिस्तान की फार्मिंग के साथ किया जाए तो बैलेंस क्या है, इसमें क्या नताइज हैं, वो अप क्यों हैं, हम डाउन क्यों हैं, बेसिक गैप किस चीज़ का है? सर जी बेसिक गैप है जदीद टेक्नोलॉजी का ना होना। हमारा रवायती किसान आज भी कहता है जी 1.5 मन मैंने चारा डाल दिया है, मैंने 2 किलो तूड़ी डाल दी है, 3 किलो वंडा डाल दिया है। अब वो जानवर के ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा कर देता है, दूध से उसे इतना बच नहीं रहा होता और वो तंग आके एंड में जो 2, 4 या 10, 12 जानवर होते हैं वो बेच के चलता बनता है। लेकिन बाहर के जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, कनाडा देख लें, इटली देख लें, इंडिया देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, उनमें हर घर ने जो भी गाँव के अंदर रहता है प्रॉपर जो है हुकूमत उन्हें सब्सिडीज़ देती है, प्रॉपर उन्हें टेक्नोलॉजी देती है जिसकी मदद से वो अपने जानवरों का ख्याल रखते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी लेके आऊँ जिससे उनकी जो कॉस्ट है, जो उनके खर्चे हैं वो कम से कम हो और दूध की मद में वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं। सर आपके कहने का मतलब क्या ये है कि अगर कोई डेयरी वाले जानवर हैं, कोई गायें या भैंसें रखी हुई हैं, वो उस फार्मिंग में दूध वाले जानवरों को तूड़ी, वंडा, सब्ज़ चारा, ये सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ साइलेज ही डालेगा तो वो साइलेज ही सारी चीज़ों का गैप और मिनरल और विटामिन पूरा करने का मुतहम्मिल है? जी जी बिल्कुल, मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन बता देता हूँ। सर सब्ज़ चारे के अंदर जो प्रोटीन है वो सिर्फ 1 से 2% है। तूड़ी के अंदर प्रोटीन आलमोस्ट ना होने के बराबर है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो जानवर है वो डेली बेसिस पे बड़ा जानवर तकरीबन 1 से 1.5 मन जो है वो चारा खाता है और चारे के अंदर तकरीबन 70 से 75% जो है वो पानी ही है। मतलब आप चारा दे रहे हैं, जानवर का पेट तो भर गया लेकिन वो पानी से भरा है, उसमें कोई ग़िज़ाइयत ही नहीं है। एक बंदे को आप जब सादा रोटी देंगे, कोई देसी घी मक्खन नहीं देंगे तो वो किस तरह जो है वो बढ़ेगा। तो जानवरों को जब तक आप देसी घी मक्खन की फॉर्म में कह लें कि साइलेज नहीं देंगे, साइलेज उसका नेमुल बदल है, तो वो किस तरह जानवर आपको दूध में दूध ज़्यादा देगा या गोश्त ज़्यादा देगा, वो दे ही नहीं सकता। सर आप इस चीज़ को मज़ीद वाज़ेह कर दें, क्या साइलेज के साथ दूध वाले जानवरों को और जो फैटनिंग के लिए तैयार किए जाने वाले बछड़े हैं उनको फैटनिंग वाला वंडा या दूध वाला वंडा डालने की ज़रूरत होती है या ना भी डाला जाए तो काम चल जाता है? बिल्कुल, सबसे पहले नंबर पर मैं ये बताऊँगा साइलेज एक मुकम्मल ग़िज़ा है। जब आप साइलेज डालना शुरू कर देते हैं तो उसमें वंडे की, सब्ज़ चारे की, तूड़ी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती। अब आप 1.5 मन जो है वो आपका जानवर जो है वो चारा खा रहा है, इसका मतलब क्या है, 9 रुपये या 10 रुपये किलो चारा है तो 50 किलो से ज़रब दे रहे हैं, 350 400 के करीब तो ये बन गया। फिर उसके बाद आपने 2 किलो वंडा डाला, 500 ये पहुँच गया, 1 किलो तूड़ी डाली, वो 600-700 रुपये जब एक दिन का आपका जानवर का खर्चा आ रहा है और दूध वो दे रहा है 2-3 किलो, तो आपको कहाँ से बचना है।
सर तो जब आप साइलेज का इस- खर्चा भी साथ साथ बताइएगा। साइलेज एक जानवर कितने का कंज्यूम करता है और दूसरे जो चारा जात मिला के एक जानवर कितना कॉस्ट में आता है पर डे की? बाकी अगर आप ये सब्ज़ चारा तूड़ी वंडा इस्तेमाल करते हैं तो पर डे की आपकी जो एवरेज है वो 600-700 रुपये आती है एक एनिमल की। लेकिन अगर आप साइलेज इस्तेमाल करेंगे तो ये आधी हो जाएगी, 350 हो जाएगी। मतलब वो 700 आप खर्चा कर रहे हैं, ये 350 है। तो आपने क्या करना है, जब आप डबल कॉस्ट बिला वजह ही जानवर को ऐसी खुराक दिए जा रहे हैं जिसका फ़ायदा भी नहीं है, ना चारे का फ़ायदा है, ना तूड़ी का फ़ायदा है, ना वंडे का फ़ायदा है, वो सिर्फ पानी है। तूड़ी एक फिलर है, पेट भर देती है, उसका कोई ना तो गोश्त बढ़ाती ना दूध बढ़ाती। प्रॉपर साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। इसके अलावा चारा, उसमें कोई प्रोटीन नहीं है, उसमें 70-80% पानी है। आप पानी पिलाए जा रहे हैं, जानवर का पेट भर गया है जी। जब आप साइलेज देंगे उसमें प्रॉपर जो है वो मकई शामिल है। जब मकई उसके पेट के अंदर जाएगी फर्मेंटेड फॉर्म के अंदर, तो फ़ौरन से पहले अगले दिन उसका दूध भी बढ़ जाएगा, गोश्त भी बढ़ जाएगा। सर ट्रेडिशनली लोग बड़े डाउट का शिकार होते हैं कि इस जानवर को साइलेज दिया जाए, इसको ना दिया जाए, भेड़ों को दिया जाए, बकरियों को ना दिया जाए, भैंसों को ना दिया जाए, गायों को दिया। तो इस हवाले से आपकी पीएचडी की फॉर्म में अगर आप अपनी नॉलेज से बताइएगा कि टेक्निकली तौर पे साइलेज किन जानवरों के कंज्यूमिंग के लिए बेहतर है, किन के लिए मुज़र है? मैं सर अक्सर ही गवर्नमेंट के जो फार्म है विज़िट करता रहता हूँ, तो वहाँ पे भेड़ें, बकरियाँ, गायें, भैंसें, दुनिया का हर जानवर जो है वो साइलेज बड़े शौक से खा रहा होता है। और एक दफ़ा अगर साइलेज खाना शुरू हो गया तो अल्टीमेटली वो उसकी जान नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले नंबर पे साइलेज है क्या? ये जो मकई की खमीर शुदा हालत है, ठीक है, ये जब खमीर शुदा हालत हम प्रॉपर फर्मेंटेशन करवा के बेल के अंदर पैक करके जब जानवर को देते हैं तो फ़ौरन से पहले वो रिज़ल्ट देता है। मतलब जो अमल उसके मैदे में होना है जाके वो हम बाहर ही करवा के और जानवर को दे देते हैं चारे की फॉर्म में, जिससे रिज़ल्ट दिन ब दिन जो है इम्प्रूव होता जाता है, बेहतर होता जाता है। अच्छा, रेट की बात करें तो आजकल जिस तरह ये नवंबर में शूटिंग चल रही है तो आज का रेट जो है वो 15 रुपये किलो है और रेट मौसम के हिसाब से तब्दील होता रहता है। हमारा फेसबुक पेज है RJ साइलेज, आप फेसबुक पेज देखें, उसके ऊपर डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे रेट्स जो हैं वो आप सर इसकी बेलों के वजन कितने कितने होते हैं? बेल ये सबसे पहले नंबर पे 50 किलो का ये तोड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद 80 किलो की बेल होती है, उसके बाद 1 टन की बेल होती है, तो ट्रिपल लेमिनेशन के अंदर होती है। अगर कोई खुला परचेज करना चाहे? खुला भी बिल्कुल कुतरा मिल सकता है, जिस तरह ये ट्रालियाँ, ये मशीन आपको खुला कुतरा नज़र आ रहा है पीछे, तो इस फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, उसमें रेट जो है वो कम हो। जी विवादा, जैसा कि आपके सामने हमने सारी डिटेल रखी है कि जानवरों की फार्मिंग हर जगह पे, हर मौसम में, हर एनवायरनमेंट में की जा सकती है। चारे की टेंशन नहीं है, तूड़ी की टेंशन नहीं है, वनडे की टेंशन नहीं है। अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप कोई भी कारोबार करना चाहें तो मज़ीद भी आप अपनी जांच पड़ताल, तस्दीक, तहकीक करके किया करें। अपने मेज़बान हाफिज़ काम को दें इजाज़त। इंशाल्लाह आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन आपने ज़रूर दबा देना। नई वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।